बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, किसी भी फसल की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए फी एकड़ पौधों की तादाद का पूरा होना पहला जुज़्व है। यानी अगर हम गंदम में से भरपूर पैदावार लेना चाहते हैं तो फी एकड़ जो पैदावारी शगुफे हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ शगुफा साजी पर जोर देते हैं और शगुफे तो बन जाते हैं मगर उनमें सिट्टा बहुत कम पर लगता है तो वो शगुफा साजी आपके किसी काम की नहीं। हमने पैदावारी शगुफे यानी प्रोडक्टिव टिलर्स बढ़ाने हैं जिन पर जानदार सिट्टा लगे ताकि हमारी फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा हो। इस हवाले से आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मगर मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ चंद एक बातें डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फी एकड़ पैदावार शगुफों की तादाद में इजाफा होगा और आपकी बेहतरीन पैदावार आएगी। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे दोस्त वत्तर काश्त करते हैं गंदम, तो कोशिश करें बवक्त बिजाई 50% फास्फोरसी खाद, 50% पोटाश खाद और 25% यानी चौथा हिस्सा जो हमारी नाइट्रोजनी खाद है वो बवक्त बिजाई इस्तेमाल कर ले। तो उससे जैसे ही फसल का उगाव होगा इसका स्टार्ट शानदार होगा और आपके फी एकड़ पैदावारी शगुफों की तादाद में इजाफा होगा। दूसरी बात जिस पर आपने लाजमी अमल करना है कि आपने गंदम की फसल को बर वक्त पहला पानी लगाना है और इस पहले पानी पर जो फी एकड़ पानी की मिकदार है वो 2 एकड़ इंच से ज्यादा नहीं रखनी। यानी 1 एकड़ पर अगर 2 इंच की डेप्थ तक पानी हो तो इसे हम कहते हैं 2 एकड़ इंच। तो इससे ज्यादा आपने पानी नहीं लगाना। ये उसी वक्त आपके कंट्रोल में होगा जब आपकी जमीन लेजर लैंड लेवलर से जीरो लेवल की गई होगी, तभी आप अपनी मर्जी के लेवल का पानी लगा सकेंगे। जमीनी साख्त और वक्त काश्त को मद्देनजर रखते हुए अमूमन जो पहला पानी है वो बुआई के 21 से लेकर 40 या 45 दिन बाद लगाया जाता है। तो आपने पहले पानी पर भी खादों के इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तीसरी बात कि जो आपने पहला पानी लगाना है इस पहले पानी पर आपने दुरुस्त खादों का इस्तेमाल करना है। यानी 50% जो आपने फास्फोरस बवक्त बिजाई डाल दी थी, जो बाकी बची है अगर तो रेतला रकबा है फिर तो 25% पहले पानी पर डाल दें और बकाया जो है वो बाद में डालिएगा। और अगर मेरा भारी मेरा किस्म की जमीन है तो पहले पानी पर 50% जो बकिया फास्फोरस है वो आपने डाल देनी है। इसके अलावा आपने जो नाइट्रोजन है उसका भी अगर रेतला रकबा है तो 25% पहले पानी पर डाल देना है और अगर जमीन मेरा या भारी मेरा किस्म की है तो फिर यहाँ पर आपने 50% नाइट्रोजन भी इस्तेमाल कर लेनी है। इसके अलावा जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो यानी अमूमन पहला पानी लगाने के बाद तो आपने 250 ग्राम EDTA चिलेटेड जिंक और इसके साथ 500 मिलीलीटर लिक्विड बोरान ये दोनों मिला के आपने स्प्रे कर देनी है। फी एकड़ आपने 150 लीटर पानी लगाना है। चौथी बात के वक्त काश्त को मद्देनजर रखते हुए आपने जड़ी बूटी मार जहरों का इंतखाब करना है। यानी अमूमन जो हमारी गंदम 20 नवंबर तक काश्त हो जाती है तो अक्सर शगुफा साजी को बेहतर करने के लिए कोई भी जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे कर दी जाती है ताकि अगर कोई हल्का फुल्का स्ट्रेस आता भी है तो उससे शगुफों की तादाद में इजाफा होता है। मगर याद रहे अगर आपने 20 नवंबर के बाद गंदम काश्त की है तो फिर स्ट्रेस देने वाली हर्बिसाइड का इंतखाब ना करें। ऐसी जहरों का इंतखाब करें जो महफूज हो गंदम के लिए, कम से कम स्ट्रेस दें ताकि पैदावारी शगुफे बढ़ाए जा सके। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि जितनी अच्छी गंदम की जड़ें डेवलप होती हैं उतने ही ज्यादा अच्छे टिलर्स बनते हैं और पैदावारी शगुफों की तादाद में भी इजाफा होता है। तो इसीलिए जड़ों की बेहतर बढ़ोतरी के लिए चंद इजाफी लवाजमात अख्तियार करें, जिनमें एक तो है कि आप गंदम के बीज को बायोजोट मैक्स, ये जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, बल्कि और भी इनके बहुत सारे काम होते हैं, वो लगाकर काश्त करें या पहले पानी पर 2 पैकेट फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि अरिस्टा की एक प्रोडक्ट है पाइलेटस, ये आपने जो पहला पानी लगाना है उसके साथ 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करनी है।
इसके अलावा ये पाइलेटस जो रोनी वाला पानी होता है, यानी अगर आप गप में गंदम छटा कर रहे हैं तो फिर आप उस गप वाले पानी के साथ भी 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इसे फ्लड कर सकते हैं। उगाव भी बेहतर होगा और जड़ें भी घनी बनेंगी, यानी कि उनका जाल जो है वो बेहतरीन बनेगा, जिससे क्या होगा, ऊपर जो शगुफे बनेंगे वो भी जानदार होंगे और उनमें पैदावारी शगुफों की तादाद बेहतर होगी।